जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हाजिर हुए हैं साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक कैसा जाएगा आपका हफ्ता, हम आज जानेंगे। हिंदू नववर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है, 9 अप्रैल से ये प्रारंभ होगा। नवरात्रि भी उसी दिन से प्रारंभ होगी। तो उस दिन हमने भंडारे का आयोजन किया है हमारी साधना स्थली पर। जो भी भक्तगण आना चाहे, तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा देना चाहे, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये सेवा आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा है। प्रसाद जो होता है भगवान का, गुरु का या भगवान का जो आशीर्वाद होता है भंडारे में, बहुत विशेष होता है। जब भी हम भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, तो उसमें अलग ही प्रकार की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वो होती है। और उनको भोग लगाया हुआ जब उस अंश को हम ग्रहण करते हैं, उस भंडारे को, उस भोग को या उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा तन मन वो पवित्र करने वाला होता है। अगर मन आपका शांत है तो प्रसाद खा करके देखो किसी मंदिर का, मन आपका शांत हो जाएगा। अगर आपका जीवन में तन जो है वो तन अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो खा करके देखो प्रसाद, फिर देखो कैसे आपका तन भी स्वस्थ होने लगेगा। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और उसमें विशेष ऊर्जा होती है। इसीलिए हम हर महीने कम से कम एक बार, मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु मुझे रोज अवसर दे, मैं रोजाना ही लोगों को प्रसाद खिलाऊं, प्रभु का भोग खिलाऊं, भंडारा खिलाऊं। लेकिन अभी फिलहाल महीने में 1-2 बार या कोई विशेष उत्सव होता है तो उस दिन करते हैं। तो अप्रैल माह में 9 तारीख को एक दिन भंडारा किया जाएगा और 23 अप्रैल जो हनुमान जी की जयंती है उस दिन किया जाएगा। आप सभी का मैं उसमें स्वागत करती हूँ। ज्यादा विलंब ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, जो आपकी सटीक राशि है, जो आपका मून साइन है, चंद्र राशि है, उस पर आधारित है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसी राशि अनुसार ये राशिफल आपको सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और मन जहां जाएगा तो हमारे जीवन की पूरी दिशा ही उस तरफ को जाने लगती है। तो इसीलिए राशि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो मून से, चंद्रमा से गवर्न होती है। इसके साथ साथ मैं आपको वो बातें भी बताती हूँ जो मुझे भगवान से आभास रूप में प्राप्त होती है, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, वो भी मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बताती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सके। जीवन में कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ रोशनी की किरण कुछ समय के लिए ही सही मैं आपके साथ बांट सकूं, इसीलिए हर हफ्ते आपके साथ बांटने के लिए चली आती हूँ। इसके साथ साथ कहना चाहूंगी कि आप अप्रैल महीने का जो हमारा राशिफल है उसे भी अपनी राशि अनुसार जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस उसमें भी आपके लिए जरूर होंगे। ये कॉमन प्रिडिक्शन है, कॉमन राशिफल है, बहुत सारे लाखों लोग इसे देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मेल खाएं, कुछ मेल ना खाएं। तो जो आपके लिए है उसको अपने पास रखिए, जो नहीं है उसको जाने दीजिए। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी पोजीशन में इंक्रीज होगा। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो बहुत अधिक चांसेस हैं आपके प्रमोशन होने के। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहां आप एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं, तो अच्छे और बढ़िया एम्प्लॉयज आपको इस समय में मिल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज से परेशान हैं, भाग जाते हैं लोग, तो भी आपको अच्छी टीम इस समय मिल जाएगी और जो भी लोग इस समय में आपके साथ जुड़ेंगे लॉन्ग टर्म आपसे जुड़े रहेंगे। प्लस कुछ लोगों को उनकी कंपनी में रिकग्निशन मिल रहा है, आपको कोई अवार्ड या आपको कोई रिकग्निशन, कोई सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा है जो आपको स्पेशल मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति समझेंगे जो आपके ऊपर डिपेंड किया जा सके। आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, उसका हेड आपको बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा समय है आपके काम को लेकर के, अगर उसे देखें, क्योंकि उसमें आपका रोल जो है वो बढ़ने वाला है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, स्टेटस बढ़ने वाला है। और स्टेटस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आपका पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी भी साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
इस समय में आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, आप बहुत सोच रहे हैं कहीं जाने का, और मूवमेंट करें या नहीं करें, जाएं या नहीं जाएं, वही सोचे जा रहे हैं। तो वो जो सोच विचार है उससे मुझे लगता है आपको कट डाउन करके अब लिटरली स्टेप ले ही लेना चाहिए। जो सोच रहे हैं उसे कर ही लेना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। जब भगवान जी पे छोड़ दिया है तो उसी पे सब छोड़ दो, आप तो मूवमेंट करो। घर बैठे तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, तो अगर कोई प्लानिंग बन रही है तो उसको एग्जीक्यूट करो, बाद में देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। इस समय में आपके जो भी प्लान्स हैं उसमें अड़चन जरूर आएगी, आपके को ब्रेक जरूर लगेगा, आपको काम करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप फिर अपना काम आराम से करा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है अपने नेचर को। आप भी बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ही एकदम विरक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल के काम नहीं करते हैं, कमांड्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ओवर कई बार रूखे हो जाते हैं अपने काम को कराने के लिए। तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक चमत्कार हुआ है किसी भक्त के साथ, चलिए जानते हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैंने पहले आया था गुरु माँ के पास अपनी समस्या के लिए, अपने कोर्ट केस से रिलेटेड उससे समस्या से समाधान के लिए। तो गुरु माँ ने मुझे उसका उपाय बताया और मेरा एक कोर्ट केस खत्म हो गया। और यहाँ पे जो भी दरबार लगाया जाता है निःशुल्क लगाया जाता है और कोई उसके बदले में कोई सेवा नहीं ली जाती। तो आप भी आइए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है भाग्य उसे पूरा करके आपको जरूर देगा, चाहे कितना भी समय आपको लग जाए। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए रेडी रहिए, या कोई नई फ्रेंडशिप हो सकती है आपके लिए, लेकिन कुछ तो है जो आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। और इस समय में आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि मिरेकल्स इस हफ्ते में आपके साथ हो सकते हैं, या एटलीस्ट उसकी शुरुआत तो हो सकती है। और आप अपने आप से सोचेंगे कि अरे ये कैसे संभव हो गया, ये तो कभी सोचा नहीं था हो सकता है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जादू है। तो वो जादू आपके साथ इस हफ्ते में हो सकता है, या उसकी शुरुआत तो हो ही जाएगी। और इस समय में जैसे आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो ठीक करेंगे तो लोग आपके ऊपर और ज़्यादा अटेंशन देंगे, और ज़्यादा आपको देखेंगे, और वहाँ थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हैं, तो वहाँ इमोशंस को कंट्रोल रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर बहुत समय से आपका बहुत टफ टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये हफ्ता उसमें चेंज ज़रूर लाएगा। वो टफनेस जो है वो आपको मजबूत बनाने के लिए थी, आपको बेटर डिसीजंस लेने के लिए, बेटर पावर देने के लिए थी, और अब आप अपनी पावर में आ चुके हो, तो आप बिल्कुल इसे कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस समय में काफ़ी लोगों को सलाह मशवरा देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और स्पिरिचुअली भी कुछ लोग जैसे योगा वगैरह करते हुए या ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, या उस तरफ रुचि आपकी बढ़ सकती है। थोड़ा सा मुझे कुछ लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोलर एनर्जी से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो उससे भी आप काफ़ी लोग उसमें कुछ अच्छा उस सेक्टर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड अगर आपका कोई इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है तो वहाँ भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। इस हफ्ते में आप कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी हो, जो आज से पहले कभी नहीं आया। लोग केवल उसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन आप उस प्लानिंग को सामने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हफ्ता तो ऑफकोर्स करियर ओरिएंटेड है, लेकिन आपके मन को भी सुकून देने वाला होगा। वो काफ़ी अच्छा समय है, आप उसको इंजॉय कीजिए और उसको कंप्लीटली फ्रूटफुल बनाइए। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, जो पास हैं जो दूर हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो। भगवान आप पे सदा कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।